बेटा, आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी कहानी बताने जा रही हूँ। आज हम लोगों को हिंदी पढ़ने का मन है। आपको बता दूँ, समास की कहानी बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि समास और संधि में अंतर क्या है। संधि में 2 वर्ण मिलते हैं, समास में 2 पद मिलते हैं। संधि विच्छेद में प्लस का चिन्ह हम लगाते हैं, समास विग्रह में प्लस का चिन्ह नहीं लगाते। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मिलन या समझौता, परंतु समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी बड़ी से बड़ी बातों को छोटी से छोटी करके बताना, यह है समास का अर्थ। अब मैं कहानी बताऊं। एक बार राजा भोज के दरबार में बैठक हुई। आप जानते हो, पहले दरबार में बैठक होती थी जिसमें राजा होते थे और मंत्री लोग होते थे। वहाँ कवि पधारे। राजा ने कहा, कवेह समासे वद। कवेह समासे वद सुनते ही कवि के कान खड़े हो गए। आप जानते हो, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि ने सोचा, पता नहीं राजा हमसे क्या पूछ रहे हैं। मेरे परिवार के बारे में जानना चाहते हैं या समास के भेद के विषय में जानना चाहते हैं, समास का भेद जानना चाहते हैं। कवि ने चालाकी अपनाई और सोचा, ऐसा ही मैं उत्तर दूं जिससे राजा ने जिस तरह के प्रश्न किए हों सारे उत्तर उनको मिल जाए। जानते हो कवि ने क्या कहा? सुनो, कवि ने कहा, द्वंद्वौ द्युगु अपि चाहम मदगेः नित्यम अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्म धारय ये नाहम बहुब्रीहि। द्वंद्व यानी मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी 2 लोग हैं। आप जानते हो द्वंद्व समास भी होता है। द्युगु अपि, द्वि मतलब 2, गु मतलब गाय, अपि मतलब भी, यानी मेरे घर में 2 गायें भी हैं और द्युगु समास भी होता है। द्वंद्वौ द्युगु अपि चाहम मदगेः नित्यम अव्ययीभाव। और 4 मीन्स और, मद मतलब मेरा, गेह मतलब घर, और मेरे घर में नित्य अव्यय का यानी धन का अभाव रहता है और अव्ययी भाव समास भी होता है। तत्पुरुष, हे महापुरुष। तत्पुरुष मीन्स महापुरुष और तत्पुरुष समास भी होता है। तो तत्पुरुष, हे महापुरुष, कर्म धारय, मुझे ऐसा कर्म धारण कराओ, मुझे ऐसा काम दो, और कर्म धारय समास भी होता है। ये नाहम बहुब्रीहि, ये न जिससे अहम मैं बहुब्रीहि धान्य हो जाऊं, बहुत धनवान हो जाऊं, और बहुब्रीहि समास भी होता है। ऐसी बातें कवि ने राजा को समझाई जिससे राजा ने जिस तरह के प्रश्न किए हों उनको उनका उत्तर मिल गया। यही है बड़ी से बड़ी बातों को छोटी से छोटी करके बताना, संक्षेप में बताना, ये कवि ने चालाकी अपनाई। ये है समास की कहानी। अब बताओ, समास की कहानी तुम्हें कैसी लगी?